नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। अब झारखंड में उच्च शिक्षा में आर्थिक तंगी नहीं बनेगी बाधा। अब झारखंड के स्टूडेंट से 15 लाख तक ले सकेंगे एजुकेशन लोन। सीएम चंपई सोरेन ने कर दिया है बड़ा ऐलान। वहीं झारखंड के महिलाओं के लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब झारखंड के महिलाओं को हर महीने मिलेगी 1000 रुपए। वहीं सीएम चंपई सोरेन बोले, तसर एवं सिल्क उत्पादन में रोजगार के लिए अच्छे अवसर, ट्रेनिंग देकर बनाए आत्मनिर्भर। और जेटेट नियमावली बदली, इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट की डिग्री वाले भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में बनेंगे टीचर। तो नीट पेपर लीक के खिलाफ झारखंड कांग्रेस का रांची में विरोध मार्च। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे राजेश ठाकुर। झारखंड में अन्नपूर्णा देवी का हुआ भव्य स्वागत और अन्नपूर्णा देवी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब सरकार की योजनाओं से झारखंड के लोगों को दिलाया जाएगा विशेष लाभ। वहीं झारखंड में मानसून की एंट्री 11 दिन देरी से आया। पाकुड़ साहिबगंज में बदला मौसम। 3 से 4 दिन में पूरे राज्य में दिखेगा असर और वज्रपात से लोगों की मौत भी हो रही है। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में उच्च शिक्षा में आर्थिक तंगी अब नहीं बनेगी बाधा। अब झारखंड के स्टूडेंट से 15 लाख तक का ले सकेंगे एजुकेशन लोन। सीएम चंपई सोरेन ने कर दिया है बड़ा ऐलान। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य का कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी की वजह से उच्च और तकनीकी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। इस दिशा में सरकार की ओर से कई योजनाएं शुरू की गई है। इन योजनाओं का लाभ यहाँ की गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को आसानी से मिले। उन्होंने अफसरों को कड़ी निर्देश भी दे दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के गो लाइव ऑफ स्टूडेंट्स एप्लीकेशन मॉड्यूल का शुभारंभ भी किया। इसके तहत जिन विद्यार्थियों का चयन उच्च शिक्षण संस्थान के लिए हो चुका है, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद उन्हें 15 लाख तक का शिक्षा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। और आपको बताते चले कि सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और मान की मुंडा छात्रवृत्ति योजना जैसी अनेक योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं का लाभ गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। सरकार का प्रयास है कि यहाँ के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, जर्नलिज्म और लॉ जैसे कोर्सेज करने में पैसे की तंगी बाधा नहीं बने। झारखंड में अब महिलाओं को मिलेगा हर महीने 1000 रुपए। चंपई सोरेन ने कर दिया है बड़ा फैसला। दरअसल झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत झारखंड के महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार की योजना से राज्य की 38 से 40 लाख महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड सरकार जल्द ही पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार पहल की तर्ज पर महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। जानकारी के मुताबिक इस योजना का नाम मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना रखा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिलाओं को योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, लेकिन इसके लिए वित्त विभाग और कैबिनेट से मंजूरी की जरूरत है। उधर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुधार विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि 25 से 50 साल की उम्र की सभी वर्ग की गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मौसम को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में मानसून की एंट्री हो चुकी है। वहीं 11 दिन देरी से आया है मानसून। पाकुड़ साहिबगंज में बदला मौसम। 3 से 4 दिनों में पूरे राज्य में दिखेगा असर। मानसून की एंट्री से पहले ही राजधानी रांची समेत कई जिलों में भयंकर बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से बहुत ही राहत मिली है। सबसे ज्यादा खूंटी में हुई बारिश। और आपको बता दें कि जामताड़ा, पलामू, जमशेदपुर समेत कई जिलों में आज बादल छाए हुए हैं। इन जिलों में आज बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 5 दिन झारखंड में कई जिलों में बारिश और ठनका गिरने की भी संभावना जताई गई है। और संभावना जताई गई है कि कल तक कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं के साथ झोंका के साथ वज्रपात भी हो सकती है। 24 जून को उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। और 25 जून को उत्तर पूर्वी इलाकों के अलावा मध्य झारखंड, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 26 और 27 को वर्षा की संभावना नहीं जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अगले 24 घंटे में कहां कितनी बारिश हो रही है, इस पर हमारी नजर है। राज्य में अगले 4 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर बारिश होगी। ऐसे में अगले 4 दिनों के लिए बारिश की भविष्यवाणी राज्य के लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि इससे तापमान गिरेगा और लोगों को गर्मी से बहुत ही राहत मिलेगी।
झारखंड में स्कूल टाइमिंग को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में अब फिर से बदलेगी स्कूल की टाइमिंग। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागों ने मौसम में परिवर्तन को देखते हुए सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक स्कूलों के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। अब ये स्कूल 30 जून तक सुबह 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक संचालित होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और आपको बताते चले कि विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सुबह कक्षाओं के रूप में 30 जून तक उक्त स्कूल सुबह 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक संचालित होंगे। 1 जुलाई से अगले वर्ष 31 मार्च तक स्कूल का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक होगा। निजी स्कूलों के संबंध में कहा गया है कि इनका संचालन विद्यालय प्रबंधन के दिशा निर्देश के अनुरूप आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत होगा। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने और एक ऐलान कर दिया है कि अब तसर और सिल्क उत्पादन में रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे, ट्रेनिंग देकर बनाएं आत्मनिर्भर। दरअसल झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि तसर एवं सिल्क उत्पादन में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। इनमें रोजगार के लिए अच्छे अवसर है। लघु कुटीर एवं छोटे छोटे ग्रामोद्योगों को बढ़ावा दे राज्य सरकार बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करेगी। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों के अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने का निर्देश अफसरों को दे दिया है। सीएम चंपई सोरेन ने समीक्षा बैठक में कहा कि झारखंड में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ साथ लघु कुटीर एवं छोटे छोटे ग्राम उद्योगों को भी हर हाल में बढ़ावा दे। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे लघु कुटीर एवं ग्राम उद्योगों को जोड़कर गरीब किसान तथा जरूरतमंद लोगों की आय में वृद्धि लाई जा सकती है। झारखंड में सिल्क और तसर उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर है। झारक्राफ्ट खादी एवं बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाएं। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने कर आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आगे कहा कि राज्य में धागा उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार की काफी संभावनाएं दिख रही है। राज्य खादी बोर्ड एवं झारक्राफ्ट के प्रतिनिधि महिलाओं को धागा उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रेरित करे तथा उन्हें प्रशिक्षित भी करे। तसर रेशम कोकून की प्रोसेसिंग तथा धागा तैयार करने की ट्रेनिंग महिलाओं को अवश्य दे। झारखंड में जेटेट नियमावली अब बदल गई है। इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट की डिग्री वाले भी अब प्राइमरी और मिडिल स्कूल में बनेंगे टीचर। झारखंड के मध्य विद्यालयों में अब इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कृषि प्रौद्योगिकी से स्नातक विद्यार्थी भी शिक्षक बन सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की पात्रता को लेकर बनाई गई झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में इन विषयों को शामिल किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इन संबंध में पत्र जारी कर दिया है और आपको बता दें कि राज्य में अब 2 बार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। वर्ष 2016 के बाद पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। वर्ष 2016 के बाद यह नियमावली में तीसरी बदलाव है। नियमावली में मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता के शर्त में बदलाव किया गया है। मध्य विद्यालय में विज्ञान में शिक्षक नियुक्ति के लिए सभी विषयों में अंकों को एक समान कर दिया गया है और आपको बता दें कि पहले गणित को अधिक वेटेज दिया गया था। इसके अलावा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन के अनुरूप नियमावली में अन्य बदलाव भी किए गए हैं। इससे पहले मध्य विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित गणित व विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को गणित, भौतिक, रासायनिक शास्त्र, वनस्पति विज्ञान व जीव विज्ञान विषय में से किसी एक में स्नातक स्तर पर ऑनर्स व 2 में सहायक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। झारखंड में अन्नपूर्णा देवी का हुआ भव्य स्वागत और अन्नपूर्णा देवी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब सरकार की योजनाओं से झारखंड के लोगों को दिलाया जाएगा विशेष लाभ। दरअसल गिरिडीह भाजपा पार्टी कार्यालय में कोडरमा सांसद सह केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का अभिनंदन सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जमुआ विधायक केदार संघ कई दिग्गज नेता शामिल थे। मौके पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र में अपना योगदान देने के बाद पहली बार वह गिरिडीह आई है। कहा कि यहाँ के लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जा सके, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। कहा कि आने वाले समय में विभाग के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा विभाग की जो योजना है उसका लाभ यहाँ के लोगों को जरूर मिलेगा। इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने विरोधी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और बंगाल में हिंसा व झारखंड में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिंसा बढ़ी है उसका जवाब राज्य की जनता आने वाले चुनाव में जरूर देगी। नीट पेपर लीक के खिलाफ झारखंड कांग्रेस का रांची में भयंकर विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे राजेश ठाकुर। दरअसल रांची नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन के तहत रांची में झारखंड कांग्रेस ने शहीद चौक से राजभवन तक विरोध मार्च निकाला। इससे बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। विरोध मार्च शहीद चौक होते हुए सुभाष चौक और कचहरी चौक होते हुए राजभवन पहुंचा। इसके बाद यहां सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना
साधा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं लेकिन पेपर लीक पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए और नीट परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पिछले 5 वर्षों में 43 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। केंद्र की भाजपा सरकार हमारे इन युवाओं को कुशल और सक्षम बनाने की जगह कमजोर बना रही है। करोड़ों होनहार छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं। माता पिता पेट काट कर अपने बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं। ये आशा करते हैं कि वैकेंसी निकालेंगे, वैकेंसी निकलती है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा की तरफ से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, लेकिन वो पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा ने कहा कि राज्य के हर हिस्से प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। आकंठ भ्रष्टाचार करने वाले लोग और अन्य एजेंसियों पर उंगली उठा रहे हैं। यह एक मजाक है। उन्होंने कहा कि आज एनटीए यूजीसी नीट पर सवाल खड़ा करने वाले झामुमो को बताना चाहिए कि कैसे उनकी सरकार ने पिछले 4.5 सालों में राज्य के बेरोजगार युवाओं को केवल ठगा है। उन्होंने कहा कि झामुमो बताए कैसे जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाएं बार बार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, कैसे कई जिलों में सेंटर ही बिक गए, कैसे लगातार सीरीज में परीक्षार्थी परीक्षा में पास हुए, कैसे गड़बड़ी वाले सेंटर के ओएमआर सीट गायब किए गए। उन्होंने कहा कि झामुमो बताए कैसे राज्य सरकार के दलालों बिचौलियों के व्हाट्सएप चैट में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र की बोली लगाई गई। नीट का मामला न्यायालय में दर्ज है। केंद्र सरकार इस पर पूरी तरह से गंभीर है। जो भी निर्देश आएगा केंद्र सरकार उसका पूरा तरह से अनुपालन करेगी। उन्होंने कहा कि नीट के संबंध में जो गड़बड़ियां उजागर हुई है उसमें इनके अलायंस पार्टनर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के सहयोगी का नाम उजागर हुआ है। अच्छा होता झामुमो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देता। लोकसभा चुनाव में करारी हार में झामुमो बौखलाहट में है। मतदान केंद्रों में प्रतिनियुक्त पारा मेडिकल कर्मियों को मानदेय देने का निर्देश। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों व कर्मियों को चुनाव के दौरान दुर्घटनाग्रस्त बीमारी की स्थिति में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया था। इसे लेकर एनएम, जीएनएम, एमपीडब्ल्यू सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों में से एक की तैनाती पोलिंग स्टेशन पर की गई थी। चुनाव में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 300 रुपए एक मुश्त मानदेय देने के लिए कहा गया है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी उपायुक्त को पत्र लिखकर सभी को मानदेय देने को कहा है। वहीं जिले के इस कार्य में लगे स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि अभी तक सभी को यह पैसा नहीं दिया गया है। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार पर लगाया जुर्माना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से जुड़ा है मामला। दरअसल गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया गया है। सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए दोबारा समय की मांग करने पर हाईकोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है। दरअसल सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के मोहनपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 281 को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पार्थ जालान ने पक्ष रखा। यह मामला एक शख्स की गिरफ्तारी और उसके बेल में लापता होने से जुड़ा है। शख्स को बेल के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा गया था, जिसके बाद सांसद के कहने पर उक्त शख्स को पुलिस के हवाले किया गया था। तब से उस शख्स को बेल नहीं मिला था। याचिकाकर्ता की ओर से दलील की गई थी कि उस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिए गोवंश की तस्करी करते हैं।